नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी उपवास किया है? क्या आपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में व्रत रखा है? अगर हाँ, तो क्या आपने उसका संकल्प भी लिया था? हो सकता है कि आपका उत्तर नहीं हो, और अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए जीवन बदल देने वाला ज्ञान लेकर आया है, क्योंकि उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह एक प्रण है, प्रतिज्ञा है, श्रद्धा से किया गया संकल्प है, जिसके बिना उपवास अधूरा और उसका फल भी अधूरा रह जाता है। कहा गया है, संकल्प के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये सिखाएगी कि बिना संकल्प किए उपवास करना कितना अर्थहीन हो सकता है। पुराने समय की बात है। शिवपुर नामक गांव में हर साल श्रावण मास में भोलेनाथ का विशेष पूजन और उपवास किया जाता था। गांव में एक युवक था, माधव, भोलेनाथ का परम भक्त। इस बार उसने निश्चय किया, मैं भी पूरे श्रावण मास उपवास करूंगा, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। श्रावण का पहला सोमवार आया। माधव ने उपवास किया, लेकिन संकल्प नहीं लिया। बस सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए दिन भर उपवास करता रहा। ऐसे ही 4 सोमवार बीत गए। श्रावण मास का अंतिम दिन आया। गांव के पंडित जी ने आरती के बाद सबको संबोधित करते हुए कहा, जिसने संकल्प लेकर उपवास किया उसका पुण्य अक्षय रहेगा, और जिसने बिना संकल्प के उपवास किया उसे पुण्य का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। माधव चौंक गया। वह पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैंने भी पूरे महीने उपवास किया, फिर भी मुझे पूरा फल नहीं मिलेगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उपवास केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। संकल्प ही उपवास को सिद्ध बनाता है। बिना संकल्प के उपवास बिना दिशा के यात्रा की तरह है। चल तो रहे हो, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले ही साल संकल्प लेकर उपवास किया, और कहते हैं उसी साल उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर आप श्रावण मास में या किसी भी उपवास में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संकल्प लें। संकल्प कैसे लें? सुबह स्नान करके शांत मन से शिव जी का ध्यान करें और बोलें, AUM नमः शिवाय। आज मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास करूंगा। मैं यह संकल्प करता हूँ कि आज दिन भर निर्जल रहूंगा या फलाहार करूंगा। जैसा नियम हो, किसी अन्न या अनावश्यक वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने आचरण, विचार और वाणी को शुद्ध रखूंगा और किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। हे भोलेनाथ, मैं यह उपवास विशेष रूप से यहाँ अपनी मनोकामना बोले के लिए कर रहा हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। बस इतना कहकर जो भी उपवास के नियम हैं उनका पालन करें। भोलेनाथ की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसेगी। भक्तों, याद रखिए, संकल्प के बिना उपवास अधूरा है। संकल्प केवल शब्द नहीं, एक वचन है। भोलेनाथ के प्रति आपकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। श्रावण मास हो या कोई भी विशेष अवसर, यदि उपवास करना है तो पूरे नियम, संकल्प और अपनी सच्ची भावना के साथ करें। तभी भोलेनाथ की अपार कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य आएगा। हर हर महादेव।